हेलो एवरीवन। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारे ड्रामे की मेन लीड जियांग के डैड उसे चाटा मारकर कहते हैं, तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया, बिना मैरिज के ही तुम प्रेग्नेंट हो गई। जियांग कहती है, डैड मेरी मॉम को गए हुए कुछ वक्त हुआ है एंड आप अपनी मिस्ट्रेस जू के साथ मैरिज कराए। जू कहती है, मेरे हालात तुमसे बेहतर है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारे बच्चे का डैड कौन है। जियांग कहती है, हटो, मैं अपनी मॉम का सामान लेने आई हूँ। जू उसे धक्का दे देती है। नेक्स्ट सीन में जियांग को हॉस्पिटल में होश आता है। वो नर्स से अपने बच्चों के बारे में पूछती है। नर्स जियान को बताती है, तुम्हारे ट्विंस सेफ हैं एंड तुम्हारी बेबी गर्ल के पैर पर हार्ट शेप का बर्थ मार्क भी है। यह सुनकर वहाँ जाने लगी थी। नर्स उसे रोकती है। दूसरी नर्स आकर कहती है, आपके बेबीज का समय से पहले बर्थ हो गया था एंड वो मर गए हैं। जियान रोने लगती है। यहाँ हमारे ड्रामे का मेन लीड लूजेंग अपने असिस्टेंट से पूछता है, उस रात वाली लड़की के बारे में पता चला क्या। असिस्टेंट बताता है, बॉस हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं जू ने उस नर्स को पैसे दिए थे। कहती है, जियान तुम्हें हम लोगों की लाइफ से दूर जाना होगा। अब हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ आंट वेंग उसे कहती है, तुम काफी वक्त से सिंगल हो, ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं जाती। मैंने एक लड़का देखा है, तुम उससे जाकर मिल लेना। जियान मना कर रही थी बट आंटी के कहने पर उसे मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, वो ब्लाइंड डेट वाली प्लेस पर पहुंच गई थी। उस लड़के की डिटेल्स पढ़ती है। यहाँ पर हावा उसकी सिस्टर टिंग टिंग के साथ आ गया था। कहता है, सिस्टर देखो, यहाँ काफी सारी ब्यूटीफुल आंटीज हैं। आज इन्हीं ब्यूटीफुल आंटीज में से हम हमारे लिए एक मम्मी चूज करेंगे। यहाँ ब्लाइंड डेट वाला लड़का जियांग को लिस्ट थमा कर कहता है, मेरी मॉम चाहती है कि ये सारी खूबियाँ मेरी वाइफ में हो। दोनों बच्चे जियांग को देखने लगे थे। टिंग टिंग कहती है, मुझे ऐसा लगता है यही हमारी मम्मी है। यहाँ जियांग को उस ब्लाइंडेड वाले बंदे की बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी मॉम को तुम्हारे लिए वाइफ नहीं एक बेबी सिटर चाहिए है, चुपचाप से यहाँ से जाओ। वो बंदा जा नहीं रहा होता। जियांग गुस्से में कहती है, अगर नहीं गए तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उस पर्सन के जाते ही टिंग टिंग दौड़ कर कहती है, मम्मी फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। जियांग हैरानी से कहती है, तुम दोनों मुझे मम्मी क्यों बुला रहे हो। एंड मन में सोचती है, कितने प्यारे बच्चे हैं। हाँ हाँ कहता है, आंटी ये मेरी सिस्टर टिंग टिंग है, क्या आप हमारी मम्मी बन सकती हो। तभी यहाँ लूजेंग आकर कहता है, तुम दोनों फिर घर से भाग आए। टिंग टिंग जियान से कहती है, डैडी आ गए हैं। हाँ हाँ कहता है, सिस्टर डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड उसके डैड से कहता है, तुम इतने बूढ़े हो रहे हो बट अभी भी सिंगल हो। लूजेंग कहता है, तुम बहुत बातें करने लगे हो, तुम दोनों को पिटाई की जरूरत है। टिंग टिंग कहती है, मुझे मम्मी चाहिए है। जियांग लूजेंग को समझाते हुए कहती है, तुम बच्चे से इस तरह से बात ना करो। लूजेंग जियांग से कहता है, मैं मेरे बच्चों से बात कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब। हाँ हाँ कहता है, डैडी आप प्रीति आंटी को डराए ना, हम दोनों प्रीति आंटी को हमारी मम्मी बनाना चाहते हैं। एंड जियांग से पूछने लगते हैं उसे किस तरीके का हस्बैंड चाहिए है। एंड अपने डैडी की डिटेल्स बता कर कहता है, ये काफी समय से सिंगल है, इसके 2 क्यूट बेबीज भी हैं। जियांग दोनों बच्चों से कहती है, क्या तुम सभी से अपने डैडी को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हो। टिंग टिंग कहती है, नहीं आंटी, बस आपके सामने ही हम डैडी की तारीफें कर रहे हैं। लूजेंग दोनों बच्चों से कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। हाँ उसके डैडी से कहता है, हमें बीच में मत रोको, आंटी डर कर भाग जाएंगी। वो लूजेंग से कहती है, बच्चों का गलत इरादा नहीं था, तुम उनसे प्यार से बात करो। लूजेंग कहता है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बच्चों को ले जा रहा हूँ। टिंग टिंग उसके डैडी का हाथ छोड़कर जियांग को रिंग देती है। हाँ हाँ कहता है, आप इस रिंग को एक्सेप्ट कर लोगे तो हमारी मामा बन जाओगे। मन में सोचती है, दोनों बच्चों को देखकर मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है। लूजेंग से कहती है, मुझे दोनों बच्चे बहुत पसंद है एंड बच्चे भी मुझे बहुत लाइक कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हम मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लूजेंग उससे कहता है, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। टिंग टिंग उसके डैड की तारीफें करने लगती है। हाँ अभी कहता है, मम्मी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे डैडी के आसपास कोई भी लड़कियां नहीं घूमती है एंड साथ ही के आसपास सारे मैन ही वर्क करते हैं। लूजेंग दोनों बच्चों से कहता है, तुम दोनों को मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह है कि नहीं। हाँ हाँ उसके डैड से कहता है, हमें तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, हमें तो बस मम्मी की हाँ सुननी थी। जियांग से कहती है, मैं सच में मैरिज करना चाहती हूँ, मुझे दोनों बच्चे बहुत पसंद है। तभी यहाँ वो ब्लाइंड डेट वाला बंदा उसकी मम्मी के साथ आ गया था। उसकी मॉम से कहता है, ये लड़की मुझे पैसे नहीं दे रही है, मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। लूजेंग मन में सोचता है, ये लड़की जरूर गोल्ड डिगर होगी। उस बंदे की मॉम कहती है, मुझे पैसे दो। हाँ कहता है, मेरी मम्मी को बुली मत करो, वो मोटी आंटी हाँ को हिट कर देती है। जियांग गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। एंड उसके साथ फाइट करने लगी थी। लूजेंग उस बंदे से कहता है, वो दोनों
बिगड़ रही है ना, तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसकी मॉम की हालत खराब हो गई थी। वो कहती है मैं इस मैटर को बाद में देखूंगी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हाहो कहता है मम्मी आपने उस बैड आंटी को बहुत अच्छे से सबक सिखाया। फाइटिंग में जियांग का शूज निकल गया था। लूजेंग उसे उसका शू पहनाता है। दोनों बच्चे बातें करने लगे थे। टिंग टिंग कहती है भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे डैडी मम्मी को प्रपोज कर रहे हो। और कहता है आंटी जब हमारी मम्मी बन जाएंगी तो हम उन्हें किसी से भी बुली नहीं होने देंगे। लूजेंग जियांग से कहता है तुम्हारे शूज तो अच्छे दिख रहे हैं बट उनमें से थोड़ी सी बदबू आ रही थी। ये सुन के वो गुस्से में कहती है तुम्हारे मुँह से ही बदबू आ रही होगी। लूजेंग कहता है तुम सही कह रही हो, मेरा टेम्पर बहुत ही खराब है। क्या तुम अभी भी मुझसे मैरिज करना चाहोगी? जियांग कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी? लूजेंग हंसकर कहता है तुम हिम्मत की बात किससे कर रही हो? ठीक है हम कल ही सर्टिफिकेट लेंगे। बच्चों को देखकर कहती है बच्चे बहुत ही क्यूट है, मैं बस इनकी मदर बनना चाहती हूँ। लूजेंग कहता है ये बस दिखने में ही क्यूट है, तुम अभी इन्हें जानती नहीं हो। हाँ जियांग को डैडी का नंबर दे देता है। आंटी वैंग का कॉल आता है, वो उसे बुला रही थी। तुम्हारे स्टॉल पर काफी सारे कस्टमर्स आए हैं, जल्दी आओ। दोनों बच्चे लूजेंग से कहते हैं वो आंटी को देखकर हमें मम्मी वाली फीलिंग आती है, प्लीज आप उनसे मैरिज कर लो। लूजेंग कहता है मैं उससे मैरिज कर लूंगा बट उसे ये मत बताना कि मैं रिच हूँ। टिंग टिंग पूछती है डैडी ऐसा क्यों? वो टिंग टिंग को डराते हुए कहता है तुम अभी बच्चे हो, लोगों की पहचान करने तुम्हें नहीं आती है। हाँ उसके डैड की बात समझ गया था। कहता है डैडी आपको क्या लगता है मम्मी एक गोल्ड डिगर है? मुझे नहीं लगता मम्मी ऐसी पर्सन होगी। टिंग टिंग भी कहती है भाई सही कह रहा है। लूजेंग कहता है तुम दोनों बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हो बट मुझसे प्रॉमिस करो सच नहीं बताओगे। प्रॉमिस कर देते हैं। लूजेंग के पास कॉल आता है। हाँ कहता है डैडी मम्मी का ही कॉल होगा। कॉल पिक करने पर जियांग कहती है कल हमारा अपॉइंटमेंट है, टाइम पर पहुंच जाना। नेक्स्ट डे दिखाते हैं इन दोनों ने सर्टिफिकेट ले लिए थे। दोनों ही बच्चे सर्टिफिकेट देकर खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ असिस्टेंट आकर यूजिन को प्रेसिडेंट बुलाने लगा था। वो खास कर उसे इशारा करता है। यूजिन उसके असिस्टेंट से बोलता है अभी मेरी वाइफ को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, तो मेरी वाइफ से कहना मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। एंड एक्टिंग करने लगता है बॉस क्या आप मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे सकते हो, मेरी अभी मैरिज हुई है। असिस्टेंट कहता है हाँ क्यों नहीं ले लो, फाइनली तुमने अपने लिए वाइफ जो ढूंढ ली है। असिस्टेंट के जाते ही जियांग कहती है तुम्हारी जॉब काफी अच्छी होगी। लूजेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। जियांग उससे कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी एक स्टोर है, बच्चों को लेकर जाने लगी थी। वो पीछे से कहता है तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे इस छोटे मोटे काम में तुम्हारी हेल्प कराऊं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं दोनों ही बच्चे कस्टमर को बुला रहे थे एंड कस्टमर के आते ही उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। उसकी शॉप पर काफी सारी भीड़ लग गई थी। वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम लोग मेरी इतनी हेल्प करोगे। वैसे इन बच्चों की रियल मदर कहाँ पर है? तभी यहाँ आंटी वैंग आ जाती है। वो आंटी वैंग को बताती है आंटी आपने मुझे जिस ब्लाइंड डेट वाले बंदे के पास भेजा था वो तो ममाज बॉय निकला। आंटी पूछती है वैसे तुम्हारे साथ ये हैंडसम लड़का कौन है? जियांग आंटी को बताती है मैंने इससे मैरिज कर ली है। आंटी लूजेंग को जज करके कहती है ये पर्सन तुम्हारी काबिल नहीं लग रहा है, देखो कितना पतला है, क्या ये तुमको प्रोटेक्ट कर पाएगा? लूजेंग अपने बारे में ऐसी बातें सुन के कहता है आंटी मेरा गुस्सा बहुत खराब है। देन वो दोनों बच्चों को गोद में उठाकर बताता है देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ एंड साथ ही आपको जियांग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूंगा। तभी यहाँ इनकी शॉप पे मिंग आता है एंड शॉप पर अपने बड़े भाई को देखकर हैरान हो गया था। कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहती है ये तुम्हारा भाई है। वो उसे कोने में ले जाकर कहता है ये तेरी भाभी है एंड इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। अगर मेरा राज खुला तो मैं तुझे यहाँ से बहुत दूर भेजने वाला हूँ, तो बेहतर होगा तुम जियांग के सामने सोच समझ कर बात करना। मिंग कहता है भाई तुम बहुत बुरे हो। दोनों बच्चे कहते हैं आप भी मम्मी की स्टॉल से ज्वेलरी बाय कर लो। मिंग कहता है सिस्टर इन लॉ इनकी प्राइस क्या है? जियांग कहती है मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी। वो पेमेंट कर कर कहता है ये सारा सामान मेरे भाई को दे देना, वो मुझ तक पहुंचा देंगे। एंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो कहती है उसने ज्यादा मनी पे की है। लूजेंग उसे कहता है तुम रख लो, वैसे भी वो फालतू पैसे बर्बाद करता है। वो चारों मिलकर सामान पैक करने लगते हैं। मिंग इन्हें दूर से देख रहा था। कहता है लगता है मुझसे गलती हो गई थी जो मैं बच्चों को अकेले ले आया। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं सु जैसे ही बच्चों को ले जा रही थी मिंग उससे कहता है तुम बच्चे लेकर कहाँ जा रही हो, इन्हें मुझे दे दो। कहने लगती है कौन हो तुम और तुम्हें बच्चे क्यों चाहिए?
मिंग उससे कहता है तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो इन बच्चों से छुटकारा पाना है ना, या फिर मैं पुलिस को बताऊं कि तुमने बच्चे चोरी किए हैं। लिन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने ये मौका गवा दिया है। एंड वहाँ से चला जाता है। अब ये लिन कौन है वो तो ड्रामे में हमें आगे पता चलेगा। टिंग टिंग फ्लावर्स लेकर आ रही थी, गिर जाती है। वो दोनों उसकी फिक्र करने लगे थे। आंटी वैंग उन्हें बैंडेड देती है। जियांग जैसे ही उसका सॉक्स नीचे करती है, मार्क देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि नर्स ने उसे बताया था तुम्हारी बच्ची के पैर पर हार्ट शेप का बर्थ मार्क है। वो लूजेंग से पूछती है दोनों बच्चों की मम्मी कहाँ पर है। लूजेंग कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। हाँ वो कहता है मम्मी क्या हो गया, क्या आप हम लोगों को नहीं चाहती हो। कहती है प्लीज मम्मी हमें छोड़कर मत जाना। जियांग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। हाँ बताने लगता है मम्मी स्कूल में सभी हमसे बोलते हैं हमारे पास मम्मी नहीं है। वो उनसे कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लूजेंग कॉल पर बात कर रहा था मिंग से। मिंग कहता है क्या आप भाभी के साथ हो एंड उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। लूजिंग कहता है ज्यादा बकवास ना करो एंड हमारी सबसे बुरी कार यहाँ ले आओ, मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। देन वो तीनों से कहता है हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांग कार देखकर कहती है ये कार तो बहुत महंगी होगी ना। हाँ कहता है मम्मी ये तो सबसे सस्ती कार है। मिंग कहता है बच्चे सही बोल रहे हैं, ये तो बहुत ही पुरानी कार है। उसके भाई के जाते ही वो लूजिंग से कहती है वो जापानीज मॉडल की कार थी, बिल्कुल चीप नहीं होगी, तुम्हें अपने भाई से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। उसकी बात सुन के लूजिंग कहता है मुझे नहीं पता था तुम इस टाइप की पर्सन होगी। हाँ कहता है डैड आप मम्मी से कुछ ना कहें। वो उसके बेटे से कहता है तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो। हाँ उसके डैडी को इग्नोर करके कहता है मम्मी हमें चलना चाहिए। दोनों बच्चों के साथ चली जाती है एंड कहने लगी थी मैं तुम्हारे लिए अच्छी डिशेस बनाऊंगी। लूजिंग उनसे कहता है अरे मेरे लिए तो रुको। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांग तीनों को अपने घर लाई थी। वो घर देखकर कहता है तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। जियांग उसे बताती है मेरे डैड की सेकंड मैरिज हो गई थी, अब उनका एक सन है, उन्हें मुझसे कुछ मतलब नहीं है। हाँ कहता है मम्मी ये तो बहुत ही छोटी सी जगह है, डैडी का हाउस बहुत बिग है, वहाँ काफी सारी नैनीज हैं। वो उसके बेटे का मुंह बंद करके कहता है बकवास ना करो। टिंग कहती है डैडी आप ही बकवास कर रहे हो। हाँ झूठ नहीं बोल रहा है। जियांग दोनों बच्चों की बातों को मजाक में लेकर कहती है तुम दोनों चिंता मत करो, मैं काफी सारी मनी सेव करके एक बहुत बड़ा हाउस लूंगी। टिंग टिंग कहती है मम्मी आप ऐसा एक दिन जरूर करोगे। वो दोनों से कहती है तुम जाकर खेलो, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करती हूँ। हाँ टिंग टिंग से कहता है मुझे मम्मी के लिए एक बड़ा हाउस लेना है। टिंग टिंग कहती है हम क्या करें भाई। हाँ कहता है मुझे लगता है हमें इसमें अंकल की मदद लेनी होगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं दोनों बच्चे फूड में से कोरिएंडर अलग कर रहे थे। वो पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ कहता है सिस्टर और मैंने लास्ट टाइम कोरिएंडर खाई थी तो हम हॉस्पिटल ही पहुँच गए थे, इसलिए अलग कर रहे हैं। तभी लूजिंग के पास कॉल आता है। मिंग कहता है ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो। लूजिंग कहता है तुम्हारे साथ अब क्या मसला हो गया। मिंग कहता है मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता हूँ, एड्रेस सेंड किया है, तुम जल्द आ जाओ और साथ में अपनी फैमिली को भी ले आना। जियांग कहती है हमें जाकर देखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो लोग घर पहुँच गए थे। मिंग कहने लगता है सिस्टर इन लॉ आपको मेरी हेल्प करनी होगी। लूजिंग कहता है तुम क्या चाहते हो। मिंग बताता है फॉर्चून टेलर ने मुझसे कहा है इस घर को एक न्यूली वेड कपल की जरूरत है, आप दोनों को यहाँ शिफ्ट होना होगा। जियांग कहती है यह हाउस तो बहुत ही बड़ा है, रेंट का पूछने लगी थी। वो कहता है आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ कहता है मम्मी ये जगह अच्छी है एंड साथ ही आपका स्टॉल यहाँ से बहुत पास पड़ेगा। वो कहती है तुम सही बोल रहे हो, चलो हम रूम देखते हैं। टिंग टिंग को अपने साथ ले गई थी। उन दोनों को देखकर लूजिंग समझ गया था कि तुम दोनों का ही काम है। मिंग कहता है भाई मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों बच्चों को स्टॉल पर लाई थी। जैसे ही वो अपना काम करना स्टार्ट करती है तभी यहाँ हाहो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में थी। लूजिंग यहाँ पर आता है। जियांग उससे कहती है मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। टिंग टिंग कहती है मम्मी की गलती नहीं है, भाई अचानक ही बेहोश हो गया था। लूजिंग कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर आकर कहते हैं बच्चे को ब्लड की जरूरत है। लूजिंग कहता है मेरा ब्लड ग्रुप बी है। डॉक्टर बताते हैं तुम बच्चे के डैड हो, मैं तुम्हारा ब्लड नहीं ले सकता हूँ। जियांग कहती है आप मेरा ब्लड ले लीजिए। नर्स उसे बुलाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उसने ब्लड दे दिया था। सही वो लोग जाने लगे थे। नर्स कहती है आपका ब्लड हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका बच्चे के साथ रिलेशन है। ये सुन के वो दोनों ही हैरान हो गए थे। लूजिंग कहता है इनका पैटर्निटी टेस्ट करो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं
नर्स ने सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। जियांग कहती है रिजल्ट कब मिलेगा? नर्स कहती है आपको 3 घंटे वेट करना होगा। जियांग के जाते ही नर्स जियांग की तारीफ करने लगी थी, बट उससे सैंपल की फाइल गिर जाती है एंड सारे सैंपल्स मिक्स हो गए थे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लूजेंग उससे पूछता है डॉक्टर ने कहा दोनों बच्चों के साथ तुम्हारा ब्लड का रिलेशन हो सकता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी? वो उसे बताती है 5 साल पहले मैंने ट्विंस को बर्थ दिया था, बट बाद में मुझे डॉक्टर ने बताया मेरे दोनों बच्चे नहीं बच पाए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। वो कहता है जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है एंड उसे पूछने वाला था क्या तुम 5 साल पहले उस प्लेस पर थी? तभी यहाँ डॉक्टर आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है एंड साथ में रिजल्ट भी लाया था। रिजल्ट के मुताबिक बच्चों से जियांग का ब्लड रिलेशन नहीं निकलता। वो रिजल्ट देखकर सोचती है मैं ही को ज्यादा सोच रही थी। हाहा उसकी मम्मी से कहता है मम्मी हम दोनों आपके ही बच्चे हैं। वो दोनों को ही गले लगा लेती है। हाहा उसके डैड से बोलता है मम्मी बस रोने ही वाली हैं, बट तुमने उन्हें बिल्कुल दिलासा नहीं दिया, तुम कहाँ के इतने बड़े सीईओ हो। वो अपने बेटे का मुंह बंद करा देता है एंड जियांग से कहता है इसे इग्नोर करो, मैं केवल प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ, कोई सीईओ नहीं। जियांग कहती है मैं जानती हूँ बच्चे मजाक कर रहे होंगे। उसके पास किसी का मैसेज आता है। यहाँ असिस्टेंट उसके पास आकर एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो उसके असिस्टेंट से कहता है मेरी वाइफ के लिए हमारी कंपनी में एक जॉब अरेंज करवाओ एंड तुम्हें जाकर वहाँ का प्रेसिडेंट बनने का दिखावा करना होगा। असिस्टेंट कहता है बॉस मगर वो आपकी वाइफ है, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लूजेंग कहता है वैसे तुम्हारे इस मंथ का बोनस? कहता है हाँ बॉस चाहिए है ना मुझे बोनस, मैं आपकी बातों में इंटरफेयर नहीं करूँगा। वहाँ से चला जाता है। यहाँ हाउ हेल्प करा रहा था उसकी मम्मी की सामान ले जाने में। लूजेंग आकर कहता है मेरे लिए तो रुको। हाँ उसके डैड से कहता है तुम कितने बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, आई थिंक तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लूजेंग कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो? जियांग उसे मना करती है बच्चे से कुछ ना बोले। तभी इनके सामने जू आ गई थी एंड कहती है देखो हस्बैंड ये तुम्हारी बेटी है ना। जियांग से कहती है तुम्हारे बच्चे बचे नहीं इसलिए तुमने किसी और के बच्चे संभालने की जिम्मेदारी उठा ली है क्या? जियांग उसे कहती है आज तुम क्या खाकर आई हो जो इतनी बकवास कर रही हो? डैड गुस्से में कहते हैं तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए, उसे हिट करने वाले थे बट लूजेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम मेरी वाइफ को हर्ट नहीं कर सकते हो। डैड हैरानी से कहते हैं तुमने मैरिज कब की, मेरा हाथ छोड़ो। लूजेंग उसे धक्का दे देता है। डैड तो नीचे ही गिर गए थे। जू उन दोनों को बुरा भला कहने लगती है। जियांग दोनों से कहती है आप दोनों इसी बिहेवियर के लायक हो। जू गुस्से में थी, कहती है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। हाओ कहता है बैड आंटी मैं तुम्हें अपनी मम्मी को बुली नहीं करने दूंगा। टिंग टिंग कहती है डैडी मम्मी को प्रोटेक्ट करो। लूजेंग जियांग से कहता है तुम दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा। वो कहती है ठीक है। दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। लूजेंग जू से कहता है तुमने मेरी वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया, तुम बूढ़े लोगों को मैं सबक तो सिखा ही सकता हूँ। एंड डैड को हिट करने लगा था। यहाँ जियांग वेट कर रही थी लूजेंग का। हाँ कहता है देखो मम्मी डैडी आ गए। वो लूजेंग की फिक्र करते हुए कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लूजेंग कहता है भला मुझे क्या होगा। जियांग कहती है बट वहाँ तो कैमराज लगे थे। लूजेंग कहता है तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कैमरा में मेरा फेस नहीं आया होगा। जियांग कहती है तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, या डैड की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। जू कहती है तुम्हारा सन इन लॉ तो बहुत ही बुरा है। डैड गुस्से में कहता है मैं उस लड़की को अपनी प्रॉपर्टी में से एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। या लूजेंग जियांग से कहता है हन ग्रुप में अभी न्यू एम्प्लॉयज रखे जा रहे हैं, आई थिंक तुम्हें वहाँ जॉब करनी चाहिए। जियांग कहती है वो कंपनी तो बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता मैं सेलेक्ट हो पाऊंगी। दोनों बच्चे जियांग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं मम्मी आप कर सकती हो, आप बेस्ट हो। जियांग उनसे कहती है वो कल जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो यहाँ इंटरव्यू देने आई होती है। यहाँ पर असिस्टेंट भी बैठा था इंटरव्यू लेने के लिए। वो असिस्टेंट से कहने लगती है तुम तो इस कंपनी के सीईओ हो ना, छोटे एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ क्यों बैठे हो? जियांग की बात सुन के असिस्टेंट का कॉलीग भी हैरान था। जियांग उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देती है। असिस्टेंट उसका इंटरव्यू लेने के बाद कहता है हम तुम्हें बाद में इन्फॉर्म कर देंगे तुम्हें जॉब मिली है कि नहीं। कॉलीग पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है? असिस्टेंट कहता है अभी तुम देखना कंपनी में काफी चीजें चेंज होने वाली हैं। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं। लूजेंग पूछता है इंटरव्यू कैसा रहा? जियांग कहती है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, वहाँ पर सभी काबिल लोग थे, मुझे नहीं लगता मेरा कोई चांस होगा। टिंग टिंग कहती है मम्मी चिंता मत करो, मुझे पक्का पता है जॉब आपको ही मिलेगी। तभी उसके पास मैसेज आ जाता है। खुश होकर कहती है टिंग टिंग तुम्हारा कहा सच हो गया। दोनों बच्चे मम्मी के लिए खुश होने लगे थे। जियांग कहती है तुम दोनों मेरे लिए बहुत लकी हो। लूजेंग को कोई नोटिस नहीं कर रहा होता। वो खांसी आने का दिखा
दिखावा करता है। हाँ हाँ कहता है, मम्मी आपने डैडी की तारीफ क्यों नहीं की, देखिए ना उन्हें खांसी भी आने लगी है। लुजेंग हाओ से कहता है, ठीक है अब तुम मुझसे कुछ कहना। जियांग लुजेंग की तारीफ करके कहती है, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये जॉब मिली है, अगर तुम मुझे हिम्मत नहीं दिलाते तो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाती। लुजेंग उसकी तारीफ सुन के बहुत खुश हो रहा था। टिंग टिंग उसके डैड से कहती है, डैड आप उल्टी किताब क्यों पढ़ रहे हो। हाथी हाओ कहता है, डैडी आप इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, आई थिंक डैडी आप शाय फील कर रहे होंगे। ये सुन के वो दोनों बच्चों पर गुस्सा करने वाला था, पर जियांग उसे ऐसा करने नहीं देती। इसलिए उसे ऑफिस में दिखाते हैं। वो अपनी कलीग लिली से मिलती है। लिली उसे देखकर कहती है, तुम जरूर रिच फैमिली से होंगी, तुम्हारी क्लोथ्स ब्रांडेड लग रहे हैं। जियांग हैरान थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है दोनों बच्चे बहुत सारे कपड़े लाकर कहते हैं, मम्मी आप इनमें से कुछ पहन लीजिए, ये हमने आपके लिए पसंद किए हैं। वो लिली से कहती है, ये कपड़े मेरे बच्चों ने पसंद किए हैं, ये भला कैसे महंगे होंगे। लिली सभी कॉलीग से कह रही होती है, हमें जीशी ग्रुप के साथ आगे काम करना है। ये सुन के वो हैरान थी, क्योंकि जीशी ग्रुप उसके डैड की कंपनी होती है। तभी यहाँ असिस्टेंट आता है। जियांग को सैड देख सोचता है, लेडी बॉस का मूड सही नहीं लग रहा है, बॉस को बताना होगा। वो जब यहाँ पहुँचता है, लुजेंग उसकी बात ही नहीं सुनता। उसके ऑफिस में आते ही लुजेंग कहता है, तुम नॉक किए बिना आ गए। असिस्टेंट कहता है, बॉस मैं आपको कब से आवाज लगा रहा था, बट आपने ध्यान ही नहीं दिया, एंड आप ये फोटोज देख रहे हो। बॉस आई थिंक आपको लव की बीमारी हो गई है। लुजेंग कहता है, तुम मुझे बताओ यहाँ क्यों आए हो। असिस्टेंट कहता है, बॉस मैडम का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो सैड थी। लुजेंग कहता है, तो फिर जाकर पता करो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ जियांग लिली के पास आती है। लिली की तबीयत ठीक नहीं थी। वो कहती है, आई थिंक तुम्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारे बदले का काम कर दूंगी। लिली उसे कहती है, हमें जीशी ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कर लाना है। लिली के जाने के बाद वो सोचती है, अब मुझे फिर से उन लोगों की शक्ल देखनी होगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, जू उसे देखकर हैरान हो गई थी। जियांग उसे बताती है, अपनी कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आई हूँ। जू कहती है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँ तो। जियांग कहती है, वो तो तुम्हारे ऊपर है। जू उससे कहती है, अगर सामने रखी सारी वाइन तुम पी लोगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। वो मन में सोचती है, ये पहला कप मुझे कंपनी ने दिया है, काफी सारी ड्रिंक कर लेती है। जू उससे कहती है, रुको मत। उसने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो बेहोश हो जाती है। जू खुश हो गई थी। किसी को कॉल करके कहती है, यहाँ कुछ लड़कों को मेरे पास भेजो, साथ में कैमरा भी लाना। यहाँ असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस मैडम जू से मिलने गई हैं। लुजेंग सोचता है, वो तो जियांग की स्टेप मॉम है। यहाँ हम देखते हैं, जियांग जू की सारी बातें सुन रही थी एंड छुपके से उसके पीछे आ जाती है। उससे पूछती है, तुम क्या ढूंढ रही हो, एंड उसको बेहोश कर देती है। उससे कहती है, अगर मैं प्रिटेंड नहीं करती तो खुद को सेफ कैसे रख पाती। उसके बैग में से ड्रग्स निकाल कर उसे खिला देती है। उसके फोन से उसी नंबर पर दोबारा कॉल करके बताती है, मुझे इस ईमेल पर सारी फोटो सेंड कर देना। ये लोग जैसे ही पहुँचते हैं, जियांग बाहर आ रही थी। असिस्टेंट बॉस से कहता है, लगता है मैडम ने खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। असिस्टेंट कहता है, हम यहाँ कुछ काम से आए थे। लुजेंग पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियांग कहती है, मैं अपनी कॉलीग की जगह पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई थी, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो मैंने खुद ही सॉल्व कर ली है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना नहीं कर पाएगी। असिस्टेंट कहता है, तुम कार को वापस ले जाना, वहाँ से चला गया था। लुजेंग से कहती है, मुझे प्रेसिडेंट का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। लुजेंग कहता है, आई थिंक प्रेसिडेंट को सीक्रेट छुपा रहे होंगे। वैसे ये सब छोड़ो, अगली बार तुम कहीं भी जाओ तो मुझे बता कर जाना। कहती है, ठीक है हबी। उसके पास फोटोज आ गई थी। वो भी उसके फोन में झाँक कर देखने लगता है। यहाँ इन दोनों को साथ में दिखाते हैं। जू अपने हस्बैंड से चिपक रही होती है। तभी डैड के पास मैसेज आता है। फोटो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जू को चांटा मारकर कहते हैं, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब क्या करती रहती हो, और कितने मैन लोगों के साथ तुम्हारा अफेयर है। यहाँ जियांग बहुत खुश थी। हाँ कहता है, मम्मी आप इतने खुश क्यों हो। जियांग कहती है, क्योंकि आज मैंने किसी को पनिश किया है। टिंग टिंग कहती है, मम्मी आप तो बहुत ही औसम हो। लुजेंग दोनों बच्चों से कहता है, सोने का टाइम हो गया है, तुम दोनों जाओ। हाओ टिक टिक से कहता है, डैडी हमें यहाँ से भेजना चाहते हैं ताकि वो मम्मी के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सकें। टिंग टिंग कहती है, हाँ भाई चलो। लुजेंग हाओ से कहता है, जिस दिन तुम मुझे परेशान ना करो उस दिन मेरा दिन अधूरा लगता है। जियांग कहती है, तुमने बच्चों को भेज दिया, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो क्या। वो कहता है, तुम अपनी स्टेप मॉम से मिलने गई थी, वहाँ पर क्या हुआ था। वो उससे पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करती है। वो हैरानी से उसकी बातें सुनता
है एंड उससे कहता है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। जियांग उसे कहती है तुम तो बस एक असिस्टेंट हो, तुम मेरी क्या हेल्प करोगे। वहाँ से जाने लगी थी। वो कहता है मैं हेल्प कर सकता हूँ। देन वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है हमारी जीशी कंपनी के साथ जितनी भी डील चल रही है उन्हें 3 दिन में कैंसिल कर दो एंड साथ ही जो जिस प्रोजेक्ट पर हमारे साथ डील करना चाहती है उसे छोड़ देना। नेक्स्ट दिखाते हैं हाँ उसकी सिस्टर से कहता है चलो हम मम्मी के पास चलते हैं। जो सोचती है अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लूंगी तो मेरे हस्बैंड बहुत ही खुश हो जाएंगे एंड मुझे वापस घर में ले लेंगे। तभी बच्चे जू से टकरा जाते हैं। वो गुस्से में कहती है तुम दोनों क्यों भाग रहे थे। साथ ही बच्चों को ध्यान से देखने पर उन्हें पहचान जाती है एंड दोनों बच्चों को बुली करने लगी थी। टिंग टिंग कहती है मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे एंड दोनों भाई बहन एक दूसरे को हक करके रोने लग जाते हैं। तभी यहाँ जियांग दोनों बच्चों से कहती है क्या हो गया। जू जियांग को देखकर उसे भी बुरा भला बोलने लगी थी। जियांग हाउ से कहती है बच्चों तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूंगी एंड उठकर जू को एक चांटा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को बुली करने की। जू गुस्से में कहती है मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई थी, रुको तुम्हें अभी निकलवाती हूँ। गार्ड्स को आवाज लगाती है। जियांग कहती है ये लेडी बच्चों को बुली कर रही थी। जू गार्ड से कहने लगती है मैं यहाँ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई हूँ। ये सुनकर गार्ड्स जियांग को पकड़ लेते हैं। तभी लूजेंग आकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ एंड बच्चों को टच करने की। दोनों बच्चे लूजेंग को हक करके कहते हैं डैडी आप आ गए हो, आप इन बैड पर्सन को पनिश करना। जू गार्ड से कहने लगी थी इन लोगों को यहाँ से धक्के देकर निकालो, लेकिन गार्ड्स उसे इग्नोर करके कहते हैं प्रेसिडेंट हमसे गलती हो गई। कहता है तुम लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। लूजेंग जू से कहता है तुम मुझे बुली करती तो चल जाता, बट तुमने मेरी वाइफ एंड बच्चों को परेशान किया, ये मैटर इतनी इजीली सेटल नहीं होगा। जू कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। लूजेंग कहता है घुटनों पर बैठकर मेरी वाइफ से माफी मांगो। वो साफ इनकार कर देती है। लूजेंग कहता है तुम माफी नहीं मांगोगी, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो लूजेंग से डरने लगी थी इसलिए जियांग से सॉरी कहती है एंड वहाँ से चली जाती है। लूजेंग जियांग से कहता है अगर मैं नहीं आता तो वो लोग तुम्हें बुली करते रहते, वैसे मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लाया हूँ। जियांग कहती है ये जरूर हाँ मेरे लिए लाना चाहता होगा, तुम क्रेडिट क्यों ले रहे हो। उसकी बात सुन के लूजेंग को खांसी आने लगती है। असिस्टेंट भी हंस रहा था। लूजेंग उससे कहता है प्रेसिडेंट मुझे काम है, वहाँ से चला जाता है। जियांग मन में सोचती है मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है इन दोनों का बिहेवियर देखकर। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये चारों जा रहे थे। जो छुप कर इन्हें देख रही होती है एंड गुस्से में कहती है तुम इतने अच्छे हाउस में रह रही हो एंड मुझे उस बुढ़े ने घर से बाहर निकाल दिया, तो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जियांग कंपनी में कुछ फाइल्स लेकर जा रही थी। एक कोलीग आकर उसे बेहोश कर देता है। लूजेंग उस पर्सन को मारकर कहता है तुम कंपनी में ऐसा कैसे कर सकते हो। वो पर्सन वहाँ से भाग रहा था बट असिस्टेंट उसे मारकर कहता है तुमसे ये काम करने के लिए किसने कहा था। लूजेंग बहुत ही गुस्से में था। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लूजेंग जियांग को कैरी करके घर ले आया था। उसे कहता है तुम्हें ड्रग का असर है, थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। लूजेंग उसके लिए बहाने निकाल रहा था। जियांग उसे पीछे से हक कर लेती है। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। वो उसकी बातें सुन के हैरान था एंड पूछता है क्या तुमने कंपनी में किसी का दिया हुआ कुछ खाया था। वो बताती है एक कॉलीग ने मुझे फूड दिया था, साथ में 2 कैंडीज दी थी, मैंने सब खा ली और उसके क्लोज आने लगी थी। वो कहता है मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेना चाहता हूँ। जियांग कहती है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। लूजेंग उससे कहता है बाद में मुझे ब्लेम मत करना एंड उसे किस करने लगा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग दोनों बच्चों के साथ आता है। तुम्हारे मम्मी डैडी फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मुझे ही तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। हाउ कहता है मेरे डैडी जरूर मम्मी के साथ होंगे। टिंग टिंग घर देखकर कहती है अंकल फ्लोर पर इतने सारे कपड़े क्यों फैले हुए हैं। मिंग भी सामने का नजारा देखकर हैरान था। टिंग टिंग को बताता है जल्दी तुम्हारा एक छोटा ब्रदर या सिस्टर आने वाला है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। नेक्स्ट डे इन दोनों को साथ में दिखाते हैं। उसे जैसे ही होश आता है वो शॉक्ड हो गई थी। चिल्लाकर कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया। लूजेंग कहता है तुम भूल गई, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ याद दिलाने में। जियांग उसका मुंह बंद करके कहती है चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। लूजेंग उससे कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो, मैं किस में जा रहा हूँ। वहाँ से जाने लगा था। जियांग को बहुत ही शर्म आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं असिस्टेंट लूजेंग को बताता है बॉस जिस पर्सन ने मैडम को कैंडीज और फूड दिया था उसे जू ने ही भेजा था, वो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में नया है। लूजेंग कहता है अब जीशी फैमिली के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। मिंग कहता है अब ये जू बच नहीं पाएगी, इसने मेरे ब्रदर से पंगा जो ले लिया है। यहाँ दिखाते हैं जियांग लिली से पूछती है आज कंपनी में इतने कम लोग क्यों दिख रहे हैं। ली उसे बताती है कंपनी में कई सारे लोगों को फायर कर दिया गया है। जियांग लिली को
कॉन्ट्रैक्ट देकर कहती है ये मैंने जू से साइन करा लिया था। वो उसे बताती है बट हमारी कंपनी ने जीशी ग्रुप के साथ सभी डील्स कैंसिल कर दिए थे। ये सुनकर जियान भी हैरान थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो लू जेंग से पूछती है प्रेसिडेंट ने इतने सारे न्यू एम्प्लॉयज को फायर क्यों कर दिया। लू जेंग उसे कहता है ये तो प्रेसिडेंट ही जाने। वो कहती है मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। हाँ न्यूज देख रहा था। हैरान होकर कहता है मम्मी देखो हॉस्पिटल में लास्ट टाइम हमें जो बैड आंटी मिली थी उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। वो न्यूज देखकर जियांग भी हैरान हो गई थी। लू जेंग बहुत खुश हो रहा होता है। हाँ कहता है डैडी उन लोगों ने मम्मी को बुली किया था, उन्हें तो बैंकरप्ट होना ही था। आपने बहुत अच्छा काम किया है। जियांग हैरानी से कहती है ये तुम्हारा काम है। लू जेंग डिनाई करता है मेरा इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है। टिंग टिंग कहती है डैडी आप झूठ क्यों बोल रहे हो, लास्ट नाइट तो मैंने सुना था आप ऑर्डर दे रहे थे। वो फ्रूट उठाकर कहता है टिंग टिंग तुम ये फ्रूट खाओ। जियांग उसे घूर कर देखने लगती है। वो कहता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, तुम्हें इन बच्चों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जियांग कहती है मुझे हमेशा ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। वो बात टाल कर कहता है आई थिंक तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, ये गुड न्यूज जो है। जियांग कहती है तुम सही बोल रहे हो, वो कॉल लगा रही थी। लू जेंग कहता है तुम किसे कॉल लगा रही हो। जियांग कहती है मैं डैड को कॉल लगा रही हूँ, मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी उनकी दुखी आवाज सुनकर बट कॉल नहीं लग रहा है। लू जेंग उसे कहता है तुम्हारे डैड जानते हैं तुम उन्हें ताना मारोगी इसलिए तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा। हाँ तो उसकी डैड की बात समझ रहा था एंड कहने वाला होता है आई थिंक डैड ये तुम्हारा ही काम होगा। वो उसकी बेटी की बात काट कर कहता है तुमने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है ना, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। उसे उठाकर ले जाता है। टिंग टिंग कहती है मम्मी आप परेशान ना हो, डैड जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। जियांग मन में सोचती है मुझे इसका बिहेवियर इतना अजीब क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो ऑफिस में थी, उसकी कॉलीग्स की बातें सुनती है। कॉलीग्स एक दूसरे से कहते हैं प्रेसिडेंट इस ब्रांच में आने लगे हैं, हम लोगों को कितना स्ट्रेस होता है। सेकंड कॉलीग कहती है अब तो हाफ मंथ होने वाला है, प्रेसिडेंट डेली आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में घर पर वो बहुत गहरी सोच में होती है। लू जेंग आकर कहता है तुम अभी तक सोई नहीं। जियांग कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है। लू जेंग कहता है मैं तुम्हारे लिए मिल्क गर्म करके लाता हूँ। जियांग उसे कहती है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बातें करो। लू जेंग कहता है तुम्हें क्या बात करनी है। जियांग कहती है तुम्हें याद है इस रिंग के बारे में। वो कहता है ये तो तुम्हें बच्चों ने दी थी ना, उन्होंने ये टॉय स्टोर से बाय की थी। जियांग कॉन्फिडेंस के साथ कहती है ये एक असली डायमंड रिंग है। लू जेंग कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिसने तुम्हें ये रिंग चेक करके दी है वो झूठ बोल रहा होगा। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेबी को भी ऐसी रिंग चाहिए थी, कल तुम जाकर टॉय स्टोर से मेरे लिए ऐसी ही 100 रिंग ला देना। वो कहता है इतनी सारी। जियांग कहती है ये सस्ती तो है, इतनी तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तुम जल्दी सो जाओ कल तुम्हें जाना है। कहकर चली जाती है। लू जेंग तो सदमे में था, काउंट करने लगता है अब मैं क्या करूँ। दिखाते हैं वो बच्चों को स्टोरी सुना रही थी। लू जेंग आकर कहता है कंपनी में मुझे काम है। जियांग कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो कहता है तुम बच्चों के साथ ही रहो। हाँ उसकी मम्मी से कंप्लेंट करके कहता है डैडी जब भी असिस्टेंट के साथ जाते हैं वो वर्क में ही बिजी रहने लगते हैं। लू जेंग उसके बेटे से कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा फादर एक असिस्टेंट हूँ, मुझे देरी हो रही है। वहाँ से जल्दबाजी में चला जाता है। हाँ नाराज था। जियांग मन में सोचती है कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो मैसेज करती है। थोड़ी देर में ही मिंग आ जाता है। मुझे लगता है सिस्टर इन लॉ आपने मुझे बुलाया। जियांग कहती है तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। मिंग हाँ हाँ से कहता है तुम तो मोटे हो गए हो। हाँ हाँ बताता है मैं रोज मम्मी के हाथों का डिनर करता हूँ, तुम सिंगल मैन मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं समझ सकते हो। मिंग कहता है तुम बहुत बातें करने लगे हो, तुम्हें पता है क्या तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है। टिंग टिंग कहती है आई थिंक मम्मी डैडी के पास गई है। मिंग कहता है तुम्हारी मम्मी डैडी को क्यों ढूंढ रही है। उसे जियांग के एक्सप्रेशन याद आते हैं। वो कहता है जरूर कुछ होने वाला है। हाँ उसके अंकल से कहता है तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो, मेरे डैडी मम्मी से हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जानी है, तुम बीच में दखल ना दो। टिंग टिंग भी कहती है मम्मी को सच पता होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग वहीं पहुंच गई थी। यहाँ इन लोगों की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ सभी लोग लू जेंग को प्रेसिडेंट कहकर बुला रहे थे। जियांग छुपकर इनकी बातें सुन रही थी। वेटर आकर उससे बोलती है आप यहाँ क्या कर रही हो। वेटर के अचानक आने से वो अंदर ही घुस जाती है। लू जेंग उसे यहाँ देखकर हैरान हो गया था एंड कहने लगता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं प्रेसिडेंट की जगह पर यहाँ पर आया हूँ। वो गुस्से में कहती है झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा मुझे उल्लू बनाकर। गुस्से में वहाँ से चली जाती
कहती है वो उसके पीछे जाकर उसे रोकने लगा था। मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था। जियान कहती है तुम मेरे सामने इतने दिनों से पुअर होने का प्रिटेंड कर रहे थे, तुमने मुझे क्या समझ रखा है। वो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है पहले मैं बच्चों की सेफ्टी के लिए वरीड था, इसलिए अपनी आइडेंटिटी छुपाई एंड बाद में मुझे बताने का मौका नहीं मिला। उसकी बातें सुन के जियांग को और भी गुस्सा आ गया था। वो कहती है हम डाइवोर्स ले लेते हैं। वो उसे रोक कर कहता है मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो, बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उससे कहती है सब मुझसे झूठ बोलते हैं, मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई एंड डैड को मेरी कोई फिक्र नहीं है, अब तुमने भी मेरे साथ चीट किया, हम कल ही डाइवोर्स ले लेंगे। वहाँ से चली जाती है। लूसेंग बहुत सैड हो गया था। यहाँ मिंग को भी इस बारे में पता चल जाता है। मिंग के मुंह से डाइवोर्स की बात सुन के बच्चे कहने लगते हैं क्या मम्मी हम लोगों को छोड़कर चली जाएंगी। मिंग उनसे कहने लगता है अब तुम्हारे पास कोई भी मम्मी नहीं रहेगी। हाँ कहता है मैं मम्मी के बिना नहीं रहने वाला हूँ। मिंग उनसे कहता है मैंने तो तुमसे कहा था। वो सैड हो गया था, उठकर कहता है अंकल आप मेरे साथ एक गेम खेलोगे। मिंग कहता है मैं कोई गेम खेलने के मूड में नहीं हूँ। हाँ कहता है मम्मी आ गई है, बस तुम मेरी हेल्प करना। अपनी सिस्टर को ले जाता है। गेट खोलकर कहता है सिस्टर इन लॉ आप आ गई। वो कहती है तुम सब झूठे हो। हाँ सिस्टर से कह रहा होता है तुम्हें बस बीमार होने का प्रिटेंड करना है। वो दोनों बच्चों को यहाँ आकर देखती है। टिंग टिंग के लिए परेशान हो गई थी। टिंग टिंग कहती है मम्मी मैं आपको मिस कर रही थी, क्या आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। हाँ भी कहने लगता है मम्मी प्लीज छोड़कर मत जाना हमें। मन में सोचती है काश ये बच्चे मेरे होते तो कितना अच्छा होता। बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लूसेंग यहाँ आ गया था। जियांग की नींद खुल जाती है। लूसेंग जियांग से कहता है प्लीज मत जाओ। दोनों बच्चे भी उठकर जियांग को मनाने लगे थे कि वह कहीं नहीं जाए। जियांग बच्चों का मन रखने के लिए कहती है मैं अभी नहीं जा रही हूँ। वो बाहर आकर कहती है जब तक टिंग टिंग ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं पर हूँ, उसके बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। वो अपने बैग में से डॉक्यूमेंट्स निकालता है। मैं आज लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के घर गया था। ये सारे प्रॉपर्टी पेपर्स हैं एंड मेरे कार्ड्स। जियांग कहती है तुम यहाँ क्या शो ऑफ कर रहे हो। लूसेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये तुम्हें देना चाहता था, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती। जियांग कहती है मुझे तुम्हारा कोई भी सामान नहीं चाहिए। वो कहता है ये तुम्हारे पास सेफ रहेंगे। दोनों बच्चे छुपकर इनकी बातें सुन रहे थे। टिंग टिंग कहती है भाई क्या लगता है मम्मी मान जाएंगी। हाँ कहता है डैडी मम्मी को मना ही लेंगे। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। लूसेंग सोफे पर ही सो गया था। वो उसे चादर उड़ाकर जाने लगी थी। लूसेंग उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। कहने लगता है वाइफ मुझे पता था तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो। जियांग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डाइवोर्स लेने वाले हैं। लूसेंग कहता है रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो कहती है मुझे तुम्हारा वर्क रिलेटेड कुछ भी नहीं देखना। लूसेंग कहता है एक बार देखो तो सही। वो पढ़कर हैरान हो जाती है। उसने तो वाइफ के बारे में पूरा आर्टिकल ही लिख दिया था एंड कहता है ये सारी मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं, मैंने रात भर माफी मांगने के लिए ये लिखा है। जियान कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं मान जाऊंगी, मुझे रिश्वत देने की कोशिश ना करो। जाने लगी थी। बच्चे आकर उसे हक कर लेते हैं एंड अपने डैडी के लिए एक चांस मांग रहे थे। टिंग टिंग कहती है अगर मम्मी और डैडी अलग हो जाएंगे तो मैं किंडरगार्टन नहीं जाऊंगी। वो बच्चों से कहती है तुम बच्चों ने मुझे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। लूसेंग उठकर कहता है वाइफ क्या सच में तुम डिवोर्स के बारे में नहीं सोच रही हो। वो कहती है ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। हाँ उसके डैड से कहता है अगर तुमने मम्मी को बैडली ट्रीट किया तो मैं खुद ही तुम्हारा मम्मी के साथ डाइवोर्स करा दूंगा एंड अपनी मम्मी के लिए एक अच्छा हैंडसम मैन ढूंढ लूंगा। लूसेंग कहता है क्या तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हो। जियांग बच्चों को अपने पीछे कर लेती है जिससे वो कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो लूसेंग के साथ कंपनी में आई थी। लूसेंग उसका हाथ पकड़ना चाह रहा था। वो दूर हटाकर कहती है मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, कंपनी में मुझसे दूरी बनाकर रखना। वो जैसे ही कंपनी में जाने लगती है जू उसके सामने खड़ी थी एंड उसे ब्लेम करने लगती है मेरी हालत तुम्हारी वजह से ही ऐसी हुई है। लूसेंग भी इन्हें देख लेता है। जू उससे कह रही थी तुमने उस प्रेसिडेंट से मैरिज कर ली एंड जीशी फैमिली को बैंकरप्ट करा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे हर्ट करने वाली थी बट लूसेंग जियांग को कवर कर लेता है। उसे चोट लग गई थी। लूसेंग कहने लगता है वाइफ मुझे दर्द हो रहा है। वो उसे हॉस्पिटल जाने का कह रही थी। तभी मिंग आकर कहता है मेरे भाई तुम्हारा हार्ट टूट गया है। लूसेंग कहता है चुप रहो। मिंग तो सोच रहा था क्या बच्चों के बारे में मुझे सच बता देना चाहिए। जियान कहती है मैं तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कह रहे थे तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखना। वो बताने वाली थी कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है बट लूसेंग कहता है वाइफ हम अब चलते हैं। यहाँ हमें लूसेंग के मॉम डैड को दिखाते हैं। मॉम नाराज होकर कहती है हमारे दोनों बेटे मैरिज करने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं और वो छोटा बेटा तो बच्चों को लाया था। ये दोनों घर पहुँच जाते हैं। जियांग लूसेंग से कह रही होती है मैं किचन का काम देख लूंगी, तुम किचन से दूर ही रहना। लूसेंग उसकी वाइफ से कहता है जैसा तुम ठीक समझो। उसकी
उसकी मॉम उसे आवाज लगा कर कहती है अब तुम्हें क्या हो गया है। दोनों बच्चे ग्रैंडमा को हक कर लेते हैं। मॉम कार्ड निकाल कर जियांग को दे रही थी, ये कंपनसेशन रखो। जियांग कहती है आंटी मैं जानती हूँ आप मुझे पे कर यहाँ से जाने के लिए कह रही हो, बट आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लूजेंग के ठीक होते ही मैं डाइवोर्स दे दूंगी। लूजेंग जियांग को रोक कर कहता है मॉम क्या आप सच में मेरी मॉम हो जो ऐसा बोल रही हो। मॉम गुस्से में कहती है पहले तो तू वाइफ नहीं लाया और जब लाया है तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। एंड जियांग से कहती है मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। वो पूछती है फिर ये कार्ड। मॉम उसे बताती है तुमने इस लूजेंग के साथ झगड़ा किया था ना, मेरे बेटे का टेम्पर बहुत ही खराब है, तुम्हें मेरे बेटे को टॉर्चर करना चाहिए, पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। हाउ कहता है मॉम ये ग्रैंडमा का गिफ्ट है आप रख लो। जियांग कार्ड रख लेती है। डैड कहते हैं जब से तुम्हें वाइफ मिली है तुमने मेरे पास कॉल नहीं किया। वो अपने डैड से कहता है डैड आप भले ही मुझे भूल जाओ बट मैं आपको नहीं भूलूंगा। डैड गुस्से में कहते हैं तुम बहुत ज्यादा ही बड़े हो गए हो। मॉम डैड का मुंह बंद करा कर कहती है तुम्हारा गुस्सा भी कम नहीं है, मेरे बेटे को मेरी बहू के सामने तुम डांट रहे हो, तुम चलो मेरे साथ। कहकर डैड को ले जाती है। उनके जाते ही जियांग पूछती है क्या तुम्हारे मॉम डैड ठीक है। लूजेंग कहता है मेरे मॉम डैड का रिलेशन बहुत अच्छा है, वैसे मुझे दर्द हो रहा है तुम मेरी फिक्र करो। नाटक करने लगा था। हाँ कहता है डैडी तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम मम्मी के सामने फिर नौटंकी करने लगे, तुम्हारी छोटी सी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी मॉम को हक कर लेती है। वो कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए लंच बनाती हूँ। नेक्स्ट सीन में लूजेंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है तुम्हें मेरे पास कुछ पेपर्स लाने हैं। जियांग लूजेंग से बात करने आई थी। उसे कहती है मैंने अभी डिवोर्स की प्रोसेस को स्लो कर दिया है बट मुझे अभी डाइवोर्स नहीं अपनी जॉब के बारे में बात करनी है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली हूँ। लूजेंग कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनना होगा। जियांग कहने लगती है तुम्हारे पास कितनी सारी सेक्रेटरी है। तो लूजेंग उसके क्लोज आकर कहता है बट मेरे पास पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। तभी यहाँ असिस्टेंट पेपर ले आया था। ये देखकर वो कहती है तुम दोनों मिले हुए हो एंड मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है मैडम प्लीज आप बॉस की सेक्रेटरी बन जाओ ताकि मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाए, मेरी उम्र बीती जा रही है। वो लूजेंग से कहती है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार हूँ बट तुम्हारे असिस्टेंट की सैलरी मैं डिसाइड करूंगी, तुम उसे बहुत कंट्रोल करते हो। असिस्टेंट बहुत खुश हो रहा था। लूजेंग भी खुश हो गया था क्योंकि वो उसकी सेक्रेटरी बनने के लिए रेडी थी। जियांग के जाते ही असिस्टेंट कहता है बॉस मैडम बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। नेक्स्ट सीन हमें कंपनी का दिखाते हैं जहाँ वो लिली को कुछ काम देने आई थी। तभी यहाँ एक दूसरी कॉलीग आकर जियांग से बदतमीजी करने लगती है। तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुआ है एंड बॉस का असिस्टेंट तुम्हारे आसपास घूमता रहता है, आई थिंक तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। तभी यहाँ लूजेंग आ गया था, इनकी बातें सुनने लगता है एंड गुस्से में कहता है मेरी वाइफ का किसके साथ अफेयर है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे एंड बातें करने लगते हैं। जियांग प्रेसिडेंट की वाइफ है। वो कलीग सॉरी बोल रही थी बट लूजेंग कहता है तुम्हें यहाँ से फायर किया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में जियांग उससे कहती है तुमने उसे ऐसे ही फायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लूजेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ लिली आकर बताती है वो लड़की सभी को बुली करती रहती थी, अच्छा हुआ तुमने उसे फायर करवा दिया। साथ ही कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें जल्दी एक प्यारा सा बेबी और हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, कहकर चली जाती है। लूजेंग को हंसी आ रही थी एंड वो उसे छेड़ने लगता है। जियांग उसे मार देती है उसी जगह पर जहाँ उसे पहले चोट लगी थी। राइज होने पर वो कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या हम हॉस्पिटल चले। लूजेंग कहता है आई थिंक हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। सीन में वो हॉस्पिटल में थे। लूजेंग कहता है तुम चिंता मत करो। लूजेंग उससे कहता है गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें टीज नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ उसी नर्स को दिखाते हैं जिसके हाथों सैंपल गड़बड़ हो गए थे। वो खुश होकर कहती है ये तो वही कपल है, मुझे जाकर सच बता देना चाहिए। पर तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। यहाँ हमें लिन को दिखाते हैं जो उसे धमका कर कहती है असली वाली रिपोर्ट मुझे दो एंड उस कपल को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हमें कंपनी में दिखाते हैं कंपनी के सभी लोग दोनों को विश कर रहे थे। वो लूजेंग से दूर जाने लगती है। लूजेंग उसे रोक कर कहता है तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी एंड उसे ऑफिस में ले आया था। उससे कहता है मैं जल्दी अनाउंसमेंट करवा दूंगा ताकि तुम्हें कोई बुली ना कर सके। लिन यहाँ गुस्से में आ जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने रोकने की कोशिश की थी। गुस्से में कहती है तुम लूजेंग की डेस्क पर क्यों बैठी हो, मैं लिन फैमिली की डॉटर हूँ। जियान गुस्से में कहती है तुम कौन हो एंड मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लूजेंग उठकर कहता है मेरी वाइफ से माफी मांगो एंड वैसे भी जिस मैटर के लिए तुम बात करने आई हो वो हमारी फैमिलीज के बीच में है, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। असिस्टेंट जियांग से कहता है बॉस किसी भी वुमन के क्लोज नहीं थे। लिन कहती है मैं लूजेंग के बच्चों की बायोलॉजिकल मदर हूँ। लूजेंग हैरानी से पूछता है तो फिर तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी। वो रोने धोने का नाटक करके कहती है मुझे अमनीशिया हो गया था, मैं भूल गई थी, वो बच्चे मेरे ही हैं। लूजेंग कहता है यहाँ कोई ड्रामा की शूटिंग नहीं चल रही है, हम डीएनए टेस्ट करवा के देख लेंगे। लिन जियांग से कहने लगती है जानती हो मेरी वैसे भी लूजेंग के साथ मैरिज होने वाली थी। जियांग भी ये सुनकर शॉक्ड थी एंड वहाँ से चली जाती है।
लूजन गुस्से में उससे कहता है तुम बायोलॉजिकल मदर हो मेरे बच्चों की, तो बताओ मैं तुमसे कहाँ मिला था और तुमने कहाँ पर बेबीज को बर्थ दिया था। झूठ बोलकर कहती है मुझे याद नहीं, क्या तुम उस पर शक कर रहे हो। लूजन कहता है रिजल्ट आने का वेट करो, अभी मेरे ऑफिस से जाओ। लिन उसका हाथ पकड़कर वहाँ से नहीं जा रही थी। लूजन कहता है जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। ये सुनकर लिन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो कार में बैठा था, उसकी मॉम के पास कॉल करके कहता है मेरा लिन फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने बस लिन फैमिली की एक बार हेल्प की थी, ये क्या रूमर्स फैल रहे हैं। एंड कॉल कट करके जियांग से कहता है क्या अब तो मेरी एक्सप्लेनेशन सुनोगी। वो पूछती है क्या तुम मुझे बताओगे क्या वो सच में बच्चों की बायोलॉजिकल मदर है। लूजन कहता है इसके लिए हमें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का वेट करना होगा। जियांग सैड होकर वहाँ से चली जाती है। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देकर कहता है 5 साल पहले मेरे साथ कौन सी लड़की थी, उस बार का सर्विलेंस वीडियो मुझे ला कर देना। वो कहता है ठीक है बॉस। नेक्स्ट सीन में ये लोग डिनर कर रहे थे। वो बच्चों से पूछती है अगर तुम्हारी रियल मम्मी आ गई तो क्या करोगे। कहती है आप ही मेरी मम्मी हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और भी कहता है सिस्टर और मुझे बस आप ही चाहिए हो। जियांग खुश होकर कहती है रिजल्ट कुछ भी हो तुम दोनों रहोगे मेरे ही बच्चे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बच्चों की बातों के बारे में सोच रही थी। लूजन उसके पास आता है एंड बोलता है रिजल्ट जो भी हो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ। वो कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट कर रही हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गया था, उसके चीक्स पे किस करके उसे हक कर लेता है। फिर दिखाते हैं दोनों बच्चे रेडी हो गए थे। उसकी मम्मी से कहती है मम्मी आप फिक्र ना करें, आप ही वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हो। हाँ अपनी सिस्टर से कहता है सिस्टर हम वापस आकर अपना सामान पैक करके मम्मी के साथ चले जाएंगे। एंड अपने डैड से कहता है मुझे इस हार्टलेस मैन के साथ नहीं रहना है। टिंग उसके डैड से गुस्से में कहती है अगर तुम उस आंटी के साथ रहना चाहते हो तो तुम बहुत ही बैड पर्सन हो। लूजन कहता है तुम्हें अपने डैडी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम चारों की एक फैमिली है, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। टिंग कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट कर रही हूँ, तुम्हें अपनी बात को रखना होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। लिन बच्चों के पास आकर कहने लगती है मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। हाँ कहता है मेरी और मेरी सिस्टर के पास बस एक ही मम्मी है। जियान कहती है तुम्हें क्या चाहिए है, ये मेरे बच्चे हैं। लिन कहती है मैं यहाँ डीएनए टेस्ट के लिए आई हूँ। वो चारों उसे इग्नोर करके जाने लगे थे। वो गुस्से में कहती है चीजें मेरी मुताबिक ही होगी। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है वो डॉक्टर को पैसे देकर कहती है रिजल्ट मेरे फेवर में आना चाहिए। दिन में वो बच्चों के साथ फ्रेंडली होने का ट्राई करती है कि मुझे दर्द हो रहा है। टिंग कहती है तुम बहुत ही खराब एक्टिंग कर रही हो। अभी कहता है इतनी सी तो चोट है। ये सुनकर लिन गुस्से में जियान से कहती है तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है जो वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। जियान कहती है बच्चे मासूम होते हैं बेवकूफ नहीं। लिन उस पर हाथ उठाने वाली थी बट लूजेंग को आता देख खुद ही गिर जाती है। लूजेंग जियान से कहता है भाई क्या प्रॉब्लम है। हाँ गुस्से में कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या परेशानियां हैं, तुम अब से मेरे फादर नहीं हो। लूजन हंसकर जियांग से कहता है नेक्स्ट टाइम अगर किसी को पुश करना हो तो तुम मुझसे करवा लेना, ये काम मैं बहुत बेहतर करता हूँ। नाटक करते हुए कहती है इस जियांग ने ही मुझे धक्का दिया है। वो कहता है यहाँ कैमरास लगे हैं अभी सच सामने आ जाएगा। ये सुनकर लिन कुछ नहीं कह पाती। टिंग कहती है मम्मी ने इस आंटी को पुश नहीं किया था। लिन कहती है तुम सब गैंग बनाकर मुझे बुली कर रहे हो। तब यहाँ डॉक्टर आकर रिजल्ट दे देता है। रिजल्ट उसके फेवर में ही था। लूजन कहता है रिजल्ट जो कुछ भी आया हो मैं तुमसे मैरिज नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर वो बच्चों के सामने रोने धोने का नाटक करने लगी थी। तुम दोनों को भर देते वक्त ऑलमोस्ट मरी गई थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पहले मुझे कुछ याद नहीं था इसलिए तुम लोगों से दूर रहना पड़ा, मुझे हक कर लो। बच्चे खड़े हो जाते हैं बट लिन को नहीं। जियांग को हक करके कहते हैं आप ही हमारी मम्मी हो, इस बैड आंटी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ये बैड आंटी केवल पैसों के लिए यहाँ पर आई है। लूजन लिन से कहता है तुम बच्चों को समझ गई होगी वो क्या चाहते हैं, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। लिन कहती है बट मुझे तो तुमसे मैरिज करनी है। वो चारों से इग्नोर करके चले जाते हैं। इनमें वो घर पहुंच गए थे। लूजन जियांग से कहता है मैंने असिस्टेंट से कहा है हमें कोई ना कोई क्लूज मिल जाएंगे। तभी बच्चे कहते हैं मम्मी डैडी आकर देखो ये बेर आंटी ने इंटरनेट पर वीडियो पोस्ट किया है। वो दोनों वीडियो देखते हैं जिसमें लिन जियांग पर इल्जाम लगाकर कहती है उसने मेरे बच्चे चुरा लिए। वो लूजन से कहती है ये वीडियो काफी सारे लोगों ने देखा है, इससे तुम्हारी कंपनी पर भी बुरा असर होगा। लूजन कहता है मैं इससे डील कर लूंगा। अब उसके डैड को रोक कर कहता है मेरे पास एक रास्ता है, उस बैड आंटी ने खुद ही अपने लिए मुसीबत क्रिएट की है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बच्चे इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करके कहते हैं हमें किसी ने नहीं चुराया था एंड आंटी लिन हमारे डैड के पैसे चाहती हैं, वो हमारी मम्मी हो ही नहीं सकती, हमारी मम्मी तो ये है। कहकर जियांग को दिखाने लगी थी। जियांग लूजन से कहती है बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। जब लिन ये सब देखती है तो वह बहुत गुस्सा होने लगी थी। नेक्स्ट सीन में वो जू के पास जाकर कहती है तुम्हें उस जियांग से बदला लेना है ना, साथ ही उसे कुछ पैसे भी देती है। यहाँ लूजन
लूजेंग को पता चलता है सर्विलेंस वीडियो डैमेज हो चुका है। वो कहता है किसी भी तरीके से वो वीडियो रिपेयर करवाओ। यहाँ जियांग को दिखाते हैं तो दोनों बच्चों को मिल्क देकर कहती है कल तुम लोगों ने मम्मी की मदद की थी इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड दे रही हूँ। उसे अजीब सा फील होने लगता है एंड उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। लूजेन परेशान होकर कहता है क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? जियांग कहती है आई थिंक मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। लूजेन कहता है जल्दी चलो। उसे रोककर बताती है आई थिंक हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है। टिंग खुश होकर कहती है मेरे पास एक ब्रदर या सिस्टर होगी। लूजेंग भी खुश हो गया था। नेक्स्ट सीन में उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर कहते हैं आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। लूजेंग जियांग की फिक्र करने लगता है मैं जल्दी एक नैनी रखवा लेता हूँ एंड तुम्हें किसी बात का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। टिंग खुश होकर कहती है जल्दी मेरे पास एक लिटिल सिस्टर या ब्रदर होगा। हाओ कहता है अगर ब्रदर हुआ तो वो मेरी डैडी की तरह ही परेशानी खड़ी करने वाला होगा इसलिए मुझे एक सिस्टर चाहिए है। लूजेन कहता है तुम्हारी बहुत दिनों से पिटाई नहीं हुई है इसलिए तुम बकवास करने लगे हो। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। यहाँ लेन के पास असिस्टेंट आया था। उसे कहता है ये एग्रीमेंट साइन कर दो साथ में ये चेक भी रखो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। वो चेक फाड़ कर कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए। असिस्टेंट बाहर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं असिस्टेंट ने बता दिया था उसने एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया है। जियांग परेशान हो गई थी। कहती है तुम्हें ही जाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना होगा ताकि वो बच्चों से दूर रहे। लूजेन कहता है वो ट्रस्ट के लायक नहीं है मैं उससे अकेले मिलने नहीं जा सकता। क्या पता वो सभी जगह रूमर्स फैला दे कि मेरा उसके साथ कुछ लेना देना है। जियांग कहती है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमारा बेबी जरूर गुड लक लेकर आया है हमारे साथ सब ठीक ही होगा। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस तो मैं लिन के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों उससे मिलने गए थे। लिन कहती है क्या तुम एक चांस नहीं दे सकते मुझे? हाउ की हेल्थ ठीक नहीं रहती अगर वो फिर से बेहोश होकर हॉस्पिटलाइज हो गया तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लूजेन कहता है तुमने हाउ की मेडिकल हिस्ट्री चेक की? लिन कहती है मैं उसकी मम्मी हूँ अपने बच्चों की खबर तो रखनी होगी ना। लूजेन कहता है मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ और मुझे तुम्हारी किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन कर दो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों बच्चों के साथ थी। मिंग भी यहीं आया होता है। टिंग कहती है मैं आने वाले बेबी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। जियान कहती है तुम तो इस तरह से अपनी सिस्टर को बिगाड़ दोगे। हाओ कहता है मम्मी आप फिक्र न करें लूजेंग है ना वो सब देख लेगा। मिंग उसके भाई से कहता है भाई मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ जो तुमने इस शैतान को इतना बड़ा कर लिया। नेक्स्ट सीन में वो लूजेंग को आकर बताती है बच्चे बहुत मुश्किल से सोए हैं जब से उन्हें पता चला है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बस बेबी के आने का वेट कर रहे हैं। की बात सुन के लूजेंग भी खुश हो गया था। तभी जियांग के पास जू का कॉल आता है। वो कहती है मेरे पास तुम्हारी मदर की कुछ चीजें हैं अगर चाहिए हो तो मेरे दिए एड्रेस पर पहुँच जाओ एंड हाँ अकेले आना। लूजेन जियांग से कहता है तुम बॉडीगार्ड्स को अपने साथ ले जाओ। वो चली जाती है। लूजेन इसी बारे में सोचने लगा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बच्चों के साथ खेल रहा होता है। लूजेन मिंग से कहता है तुम बच्चों के साथ क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। मिंग उसके भाई को इग्नोर करके बच्चों के साथ खेलता रहता है। तभी लूजेन के पास कॉल आता है। असिस्टेंट उसे बताता है बॉस लिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो गई है आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जाना होगा। वो मिंग से कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा हूँ तुम बच्चों का ख्याल रखना। यहाँ जू कहती है तुम बॉडीगार्ड के साथ आई हो। कहती है तुम्हारे फादर सारे पैसे लेकर भाग गए कंपनी के बैंकरप्ट होने के बाद फिर मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। जियांग कहती है क्यों तुम तो कहती थी मेरे फादर तुम्हें ही सबसे ज्यादा लव करते हैं। जो गुस्से में उसे हिट करने वाली थी बट कार्ट उसे ऐसे करने से रोक देता है। जियांग कहती है जब वो पर्सन अपनी डॉटर के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करता है तो वो क्या तुम्हारी फिक्र करेगा। वैसे तुमने कहा था मेरी मदर की चीजें दोगी वो कहाँ पर है। जो हंसकर कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। जियांग गुस्से में उसके मुँह पर ड्रिंक फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जो कॉल करके कहती है तुम्हारा काम हो गया है। लिन को दिखाते हैं जो लूजेन का वेट कर रही थी। वो फ्लैशबैक याद करती है जहाँ 5 साल पहले उसने लूजेन को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिया था। प्रेजेंट में यहाँ लूजेन आ जाता है। वो उसे वाइन सर्व करती है और उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। लूजेन उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है और ना ही उसकी वाइन पीता है। उसे क्लियरली कहता है अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है तो मैं जा रहा हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। लिन कहती है तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। यहाँ जियांग घर पहुँच गई थी। कट उससे कहता है मैडम पहले मैं जाकर देखता हूँ। उसे गेट खोल कर देता है। वो जैसे अंदर जाती है अंदर का नजारा देखकर शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मिंग यहाँ बेहोश पड़ा था। वो उसके पास आती है। लूजेंग भी यहाँ आ जाता है। वो उसे लेटर देती है जिसके मुताबिक बच्चे किडनैप हो गए थे। लूजेंग उसके भाई को उठाता है। मिंग कहता है सारी गलती मेरी है।
जियांग कहती है अभी इन सब का वक्त नहीं है, हमें बच्चों को ढूंढना है। उनके पास मैसेज आता है, उस नंबर पर कॉल करने पर कॉल नहीं लगता। वो दोनों जल्दबाजी में चले जाते हैं। यहाँ हमें लिन को दिखाते हैं। जियांग उसके पास पहुँच गई थी एंड कहती है तुमने मुझे अकेले क्यों बुलाया है। लिन उससे कहती है अगर बच्चों को देखना चाहती हो तो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। जियांग उससे कहती है मैं साइन कर दूंगी पर पहले मुझे बच्चों को देखना है। वो उसे बच्चे दिखाती है एंड उससे कहती है झुककर पेपर साइन करो। जियांग गुस्से में कहती है तुम कितनी बुरी हो। यहाँ लूजेंग आ गया था। जियांग कहती है वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ बच्चे धीरे धीरे अपनी रस्सियाँ खोल रहे थे। रस्सी खुलते ही वो दोनों उनकी तरफ भागने लगते हैं। अचानक बच्चों के आते ही लिन उठकर बच्चों को हर्ट करने वाली होती है पर जियांग बच्चों के सामने आ गई थी एंड उसे चोट लग जाती है। ये देखकर बच्चे रोने लगे थे। लूजेंग जियांग को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। प्रेजेंट में वो रो रहा था। टिंटिंग सैड होकर कहती है अगर मम्मी मुझे प्रोटेक्ट करना नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होता। हाँ कहता है सिस्टर सैड मत हो, मम्मी तुम्हें सैड नहीं देखना चाहती होंगी। तभी यहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। तुम्हारी वाइफ अभी तो ठीक है, हमें कुछ समय का वेट करना होगा ताकि वो होश में आ सके, फिर हम उसकी कंडीशन के बारे में तुम्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों जियांग के पास बैठे थे। हाउ उसकी मम्मी से कहता है मम्मी आप डैडी की चिंता ना करें, मैं अपने डैडी का ख्याल रख लूंगा एंड उसे उस बेंट आंटी के पास नहीं जाने दूंगा। उसकी बेटी की बात सुन के लूजन को हंसी आने लगती है। तभी असिस्टेंट आ जाता है। लूजन बच्चों से बोलता है मैं असिस्टेंट के पास जा रहा हूँ, तो मम्मी का ख्याल रखना। असिस्टेंट बताता है लिन तो अरेस्ट हो गई है। लूजन कहता है मुझे बच्चों का फिर से डीएनए टेस्ट करवाना है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको क्या शक है, वो बच्चों की रियल मदर नहीं है। लूजेंग कहता है कोई भी मदर अपने बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहेगी, इस बार तो उसने बच्चों को मार ही दिया था। इस बार जब रिपोर्ट्स आएंगी तुम उस पर पूरी निगरानी रखना। देन वो बच्चों के पास आ जाता है। टिंटिंग उसके डैड से कहती है मम्मी को कब होश आएगा एंड व्हाइट रोज के रूम में होने का क्या मतलब है। वो हैरानी से कहता है तुमने ये शब्द कहाँ से सुने। टिंटिंग बताती है मॉम सपने में ये सब बोल रही थी, उसे सपने में कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। लूजेन उसे हैरानी से देखकर कहता है क्या तुम ही वो पर्सन हो जो मेरे साथ 5 साल पहले थी। तभी असिस्टेंट आकर रिपोर्ट देता है लिन बच्चों की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, उसने लास्ट टाइम झूठी रिपोर्ट दी थी। तभी जियांग को होश आ जाता है। लूजेंग उसकी फिक्र करके पूछने लगा था अब तुम्हें कैसा लग रहा है, वैसे तुम नींद में क्या बोल रही थी, तुम्हारे साथ 5 साल पहले क्या हुआ था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी। असिस्टेंट कहता है बॉस मैं बच्चों को ले जाता हूँ। जियांग उसे बताती है मैं 5 साल पहले व्हाइट रोज में वर्क करती थी और एक रात को किसी गैस ने मुझे खींच लिया था। बाद में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया था मैं वहाँ से जल्दी से भाग गई थी, जिसके बाद तुम्हें पता ही है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। लूजेंग कहता है 5 साल पहले मैं भी उस बार में था, मेरी वाइन में कुछ गड़बड़ थी एंड बाकी का मुझे भी कुछ याद नहीं है। बच्चे मेरा भाई वापस लाया था। तभी उसके पास मैसेज आ जाता है। वो मैसेज देखकर हैरानी से कहता है वीडियो मिल गया। वो दोनों साथ में वीडियो देखने लग जाते हैं जहाँ में दिखाया जाता है लिन उसे ड्रग कर जाती है। इनके जाने के बाद यहाँ पर जियांग आती है एंड लूजन से कहती है क्या आप ठीक हो, और लूजन तो उसे अपनी ओर खींच लेता है एंड उसे फोर्स करने लगा था। तब में वो बोलती है वीडियो में मैं ही हूँ। लूजन कहता है मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी वो कहती है मतलब दोनों बच्चे मेरे हैं। लूजन कहता है मतलब लास्ट टाइम हमने जो टेस्ट करवाया था वो गलत था। जियांग कहती है फिर से टेस्ट करवाओ। तभी यहाँ पर ये नर्स आ गई थी जो ने सही रिपोर्ट देकर कहती है मैं आपको ये कब से देना चाहती थी, उस समय मेरे हाथों सैंपल गड़बड़ हो गए थे एंड बाद में मुझे लिन ने धमकी दी थी। माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। ये दोनों बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो उसकी फिक्र करते हुए कहता है तुम आराम से चलो, तुम अभी ही ठीक हुई हो और ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो, मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे लिए व्हीलचेयर बुलवा देता हूँ। टिंटिंग उसके भाई से धीरे से कहती है भाई लगता है डैडी बूढ़े होते जा रहे हैं, देखा नहीं वो मम्मी को कितना रोक टोक रहे हैं। वो बच्चों को हैरानी से देखने लगा था। हाँ कहता है डैडी मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी को ठीक कराना होगा। गुस्से में कहता है तुम अपनी सिस्टर को बुरी बातें सिखा रहे हो एंड मैं अभी कोई बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। जियांग लूजन का हाथ हटाकर हाउ को अपनी ओर खींच लेती है। तभी हाउ किसी को चिढ़ाने लगता है। लूजन के देखने पर ये जू थी। लूजन उसे देखकर कहता है एक कल्प्रेट तो जेल में पहुँच गया है, अभी एक और की बारी है एंड उसको पकड़ लेता है। सू कहती है मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। लूजन कहता है तुमने बच्चे चोरी किए थे ना। सू कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। हाउ कहता है ये झूठ बोल रही है, ये आंटी लिन के साथ मिली हुई थी। सू कहती है तुम मुझे फंसा रहे हो। टिंग कहती है आंटी हमने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड की थी, हमारे पास प्रूफ है। तभी यहाँ गार्ड्स आकर उसे ले जाते हैं। मिंग ने छुपकर देख रहा था एंड फ्लैशबैक याद करता है। वो बार में उसके भाई से मिलने आया था एंड उसने ये सारा सीन देख लिया होता है। प्रेजेंट में वो कहता है अब कोई मेरे भाई की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा।
नेक्स्ट सीन में ये लोग घर पे थे। इनके डोर पर कोई आया था। जियांग गेट खोलती है। ये उसके डैड का लॉयर होता है। जियांग लॉयर से कहती है मेरा डैड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी से मेरा क्या लेना देना। लॉयर उसे सारी बात एक्सप्लेन करके कहता है तुम्हारी डैड की सिचुएशन बहुत ही अलग है एंड अब तो उनका जू के साथ डाइवोर्स भी हो चुका है, तुम्हें उनकी अकेली बेटी हो, वैसे भी ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में ही आनी थी। वो लेने से इनकार कर रही थी। लॉयर उसे समझाता है इस कंपनी में तुम्हारी माँ ने भी मेहनत की है, इस वजह से वो साइन करने के लिए राजी हो गई थी। उसके जाने के बाद वो लूजेंग को सारी बातें बताती है। लूजेंग खुश होकर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। देन वो उसे बताता है मेरे पेरेंट्स प्राइवेट प्लेन लेकर वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में इनकी फैमिली को हमें साथ में दिखाया जाता है। मॉम खुश होकर कहती हैं तुम चारों का साथ होना लिखा था इसलिए तुम्हारी फैमिली एक हो गई। हाहा उसकी मम्मी को बुलाता है। वो बच्चों के साथ खेलने लगी थी। लूजेंग उसके पास आकर उसके फॉरहेड पर किस करता है। मॉम खुशी खुशी इनका वीडियो बना रही थी एंड मिंग से कहती है इनकी फैमिली कितनी अच्छी लग रही है, क्या तुम्हें बिल्कुल जलन नहीं हो रही है, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है, जल्दी से एक वाइफ ढूंढकर मैरिज कर लो। डैड कहते हैं अब तुम यंग नहीं रहे हो, तुम्हें फैमिली स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर इस साल के अंत तक तुम एक गर्लफ्रेंड नहीं लेकर आए तो मुझे डैड मत बुलाना। ये सुनकर वो अपने डैड को अंकल बुलाने लगता है। यही इनके हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबाकर लाइक शेयर भी कर देना। बाय गाइस।